कि जिसको हम मीना अम्मा टेम्पल भी बोलते हैं, वहाँ आपको इमेज पर सबसे इधर दिखाई दे रहा होगा। आप देखोगे ऊंचे मंदिर है और इसी को हमने बताया था बहुमंजिला, यानी कि आपका इनको बोला जाता है आपका द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और देखो जब हम साउथ के टेम्पल पढ़े तो हमको उनके संस्थापक का भी नाम थोड़ा पढ़ना होगा, है ना। माता पार्वती को ये समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, जिसको राजा राजा चोल ने बनवाया था, यहाँ पर दिखा हुआ है। त्रिपुरम गोल्डन टेम्पल है ये, साथी देखो अमृतसर की तरह है या नहीं है, इसको चोल शासकों ने बनवाया। और एकम्बरेश्वर टेम्पल है आपका, ये भी कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी और बृहदेश्वर। क्या क्वेश्चन बनेगा? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ठीक है आपका। बहुत बढ़िया। मामल्लपुरम के टेम्पल, मामल्लपुरम के टेम्पल, मामल्लपुरम एक जगह भी है साथी, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपका तमिलनाडु में है। गंगे कोंड चोलपुरम टेम्पल, ये चोल शासक जो है कहाँ पर काम कर रहे थे? तमिलनाडु में। तो चोल नाम से जो भी टेम्पल है, चोल हो गया, जैसे ये गंगे कोंड चोल हो गया आपका, सॉरी, या आपका यहाँ पर देखेंगे आपका चोल शासकों ने बनवाया, इनको भी चोल शासकों ने बनवाया, बृहदेश्वर को भी। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ऐरावतेश्वर और तट मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सौर मंदिर या तट मंदिर जिसको हम कहते हैं, तट मंदिर, इसी को किस नाम से और जाना जाता है? इसी को सौर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, सौर टेम्पल के नाम से। ओके। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल में आज यूपी पुलिस में जिन छात्रों का और स्टूडियो पे मतलब इतनी जबरदस्त भीड़ है कि कई हजार बच्चे पहुंच चुके हैं। और तुम ये बताओ कि देखो, मैं तो तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो आप खुद व्यवस्थित रहिए। हालांकि जब यंग एज होती है ना, तो और बहुत सारे हजारों लोग हो जाएं तो व्यवस्था बन ही नहीं पाती है, और क्योंकि हम उसको बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं और बहुत हो हल्ला हम करते हैं, तो मैं तो ये मानूंगा कि जब आप अपना सिलेक्शन लेके आए तो बहुत व्यवस्थित तरीके से आना, ठीक है? ये प्रॉमिस करना, ठीक है? बाकी तुम नटखट हो, कोई दिक्कत ही नहीं, तुम्हारी सारी चीजें फिर एक्सेप्टेबल है। तट मंदिर, सौर मंदिर क्या है? भारत का पहला ग्रीन एनर्जी, क्या बोलोगे? फर्स्ट ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट भगवान विष्णु को समर्पित है ये। ओके। इसमें कौन सा इंपोर्टेंट हुआ? तट, गंगे कोंड चोल, मामल्लपुरम के टेम्पल, बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित मंदिर है। रीड आउट करना बच्चे इनको सिर्फ। हजारा राम मंदिर, होयसल बहुत इंपोर्टेंट है। हमने यूनेस्को की साइट आपको बताई थी, अगर आप अपना अच्छा रिवीजन करते होंगे तो मुझे बताएं। जो होयसल के मंदिर बताए थे मैंने, उसमें 3 चर्चित मंदिर आपको बताए थे जब यूनेस्को की साइट बताई थी। तो 3 चर्चित मंदिरों में से 2 का नाम तो मैं लूंगा, एक का आपको बताना है। जैसे मैंने बोल दिया आपसे हैलोबिड और सोमनाथपुरा। तीसरे टेम्पल और साथी मैंने आपको बताए थे, वो आपको बताने हैं, क्योंकि होयसल में आपका 3 मंदिर स्मारक बहुत चर्चित थे। तो तीसरे का नाम आप बताएं, हैलोबिड और सोमनाथपुरा के अलावा कौन सा है? तो होयसल मंदिर भारत का न्यूएस्ट यूनेस्को साइट है, 42। अब नहीं है ये नवीनतम, अब नहीं कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि नवीनतम तो अब कौन सी हो गई है? अब 43वीं हो गई है, तो अब नवीनतम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब तो 43वीं साइट कौन सी मैं आपको बता चुका हूं। तो वो है भैया आपका, वो होगा आपका मोइदम्स है भैया, असम में। कहां पर? मोइदम्स है, मोइदम्स। बहुत बढ़िया जी। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, अरे लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, है ना। वेलूड, हेलोविड और सोमनाथपुरा, ये आपका कर्नाटक के हैं। केरल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है इंपोर्टेंट है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये भगवान विष्णु के लिए है, शिव के लिए नहीं है, ये भगवान विष्णु के लिए है, क्योंकि मैं गया था यहाँ, तो ये किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, उनका हाथ दिखता है उसमें ऐसे, भगवान विष्णु जी के लिए है। भगवान विष्णु जी, आप भी करेक्ट करना, है ना। मार्तंड वर्मा ने इनको बनवाया था, बहुत इंपोर्टेंट है। और आपको याद भी होगा एक बार इनके द्वार खुले थे तो बहुत आपका सोना निकला था टेम्पल से। सबरीमाला मंदिर, ये भगवान अयप्पन यानी कार्तिकेय को बोलते हैं, भगवान शिव जी के पुत्र है ना कार्तिकेय, उनको बोला जाता है अयप्पन। तो सबरीमाला टेम्पल बहुत चर्चित रहा था। पहले तो आप जानते हैं इसमें आपका प्रवेश पर रोक थी महिलाओं के, लेकिन बाद में उसको ओपन किया गया। अट्टुकल भगवती, देखो डबल टे से जानते ही हो गए आप, अट्टुकल ये कहाँ का हो गया? आपका केरल का हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें, भगवान वेंकटेश्वर है वहां पर, अहोबिलम टेम्पल और आपका लेपाक्षी। अब देखो ये टेम्पल जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ ना, ये इंपोर्टेंट है। जैसे भगवान शिव के वीरभद्र रूप को समर्पित है लेपाक्षी, अभी आया था एक मीनाक्षी,
मीनाक्षी कहाँ पर था? ये 6 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनमें 6 आता है। लेपाक्षी कहाँ पर था? मीनाक्षी तमिलनाडु में था। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष है आपका कर्नाटका। सर मैंने कछुआ धीरे धीरे चलता रहा लेकिन कंटिन्यू चलता रहा। खरगोश आराम हो गया कि यार मेरी तो तैयारी व्यारी सब होगी है, मैं ही जीतूंगा, और खरगोश ने अपने लेट लगा दी, हार गया खरगोश, है ना। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिखाया यही गया ना, आप कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाओगे तो वो काम करेंगे। तो लेपाक्षी भगवान शिव के वीरभद्र रूप को समर्पित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का रामाप्पा मंदिर बताओ कौन सी साइट थी, ये कौन से नंबर की साइट बताई थी मैंने? ये रेचाला भगवान शिव को समर्पित है, रुद्र रूप दर्शाता है ये भी भगवान शिव के रुद्र रूप को। कौन सा? रामाप्पा। एक बार बताइए रामाप्पा कौन से नंबर की साइट है? सारे साथियों का जवाब आएगा तो अच्छा लगेगा। बोलो 39 है कि 40 है? कौन से नंबर की साइट है? क्योंकि 41 तो शांति निकेतन है, 42 होइशल है, और 43वीं कौन सी? मोईधम्स है। अब इसमें बताओ रामाप्पा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। संगमेश्वर का मंदिर है, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है, संगमेश्वर। रामाप्पा टेम्पल कौन से नंबर की साइट है? एक ने तो 41 लिख दिया है दोस्त, 40। महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है, सारे लोग जानते हैं। साईं बाबा कौन सा टेम्पल है साईं बाबा का वहां पर? कहां पर है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में आप बोलोगे भैया मालोजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा थे। कई बार जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम समझ देते हैं दादोजी कौंडदेव थे भैया उनके राजा। तो दादोजी कौंडदेव जो थे वो छत्रपति महाराज जी के संरक्षक थे, क्यूरेटर थे उनके। दादा उनके जो है वो मालोजी ही है ना। उनके दादा ने बनवाया था। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका शिवलिंग भी है। क्या बोलोगे? नाना शाह पेशवा ने। सिद्धि विनायक मंदिर कौन से भगवान जी के लिए बताओ? सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक टेम्पल, तो आप बोलोगे ये भगवान गणेश जी के लिए है, बहुत चर्चित है। भगवान गणेश जी के लिए है, ये बहुत चर्चित है आपका। ओके। गोवा में मंगेशी और कामाक्षी, देखो 6 फिर से आया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जिनमें आपका श आए बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना मेरी बात को। कामाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? अच्छी बात है रोहित, हो गया। फिर से रिपीट करते हैं आपका। कामाक्षी हो गया, एक आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी हो गया, लेपाक्षी। एक कर्नाटक का विरूपाक्ष हो गया, कर्नाटक का कौन सा? विरूपाक्ष हो गया। और एक तमिलनाडु का मीनाक्षी हो गया, मीनाक्षी। तो कशा वाले सारे याद रखोगे, इसको बोलते हैं काशा। छा की जगह इसको बोला करो काशा, कशा बोलते हैं इसको। ए और श से बनता है। गोवा का मंगेशी और कामाक्षी, ठीक है। काम से छुट्टी लेके, और कहाँ की मांगते हैं? काम से छुट्टी कहाँ की मांगते हैं लोग? गोवा की मांगते हैं। गोवा घूमने जाएंगे जी। पश्चिम बंगाल का टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, कालीघाट काली मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी शक्तिपीठ बताई थी आपको पिछली क्लास में? ये जो माता सती थी उनकी कितनी आपका कितनी जगह उनके मतलब कुछ ना कुछ आभूषण वगैरह, हाथ पार, शरीर के अंग, ये सब गिरे, तो कितनी शक्तिपीठ बनी थी टोटल? हाँ लिख लो दोस्त, लिख लो। वेस्ट बंगाल तो 51 शक्तिपीठ हमने आपको बताई थी, उन्हीं में से एक है कालीघाट, बहुत चर्चित है। अग्नि मंदिर है विष्णुपुर मंदिर, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, विष्णुपुर मंदिर, ठीक है। देखो कितना वैभवशाली मंदिर है, दिख रहा है उधर नीचे विष्णुपुर, ये अग्नि टेम्पल है। विष्णुपुर मंदिर बहुत सुंदर है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महमूद गजनवी ने यहाँ पर, साथी याद है आपको महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण हुआ था? 16वां आक्रमण, 16th अटैक, 1025 ईस्वी में उसने अटैक किया था। और सोमनाथ का बहुत वैभव था, क्योंकि सोमनाथ क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है ये भी। सोमनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है, बहुत बढ़िया। द्वारकाधीश मंदिर, ये आपको पता ही है, मैंने बताया 4 धाम में से एक धाम कौन सा है? द्वारिका। कहाँ पर है? गुजरात में है। शामलाजी टेम्पल, ये शामलाजी मेला यहीं पर लगता है। मेला याद है शामलाजी? हमने फेस्टिवल्स में पढ़ा था। शामलाजी मेला कहाँ पर है? वो गुजरात में है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपका सूर्य मंदिर कोणार्क, उसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। और कभी भी पूछे ब्लैक पैगोडा क्यों? क्योंकि देखो वो काला लगता है पत्थर की वजह से। ऐसी व्हाइट पैगोडा कौन सा है? व्हाइट पैगोडा, व्हाइट पैगोडा बोला जाता है पुरी टेम्पल को, वो भी उड़ीसा का है, पुरी मंदिर। लिंगराज टेम्पल बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखो सूर्य मंदिर मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे पूछूंगा, सूर्य मंदिर एक तो 10 रुपए के नोट पर है हमारा, वो कोणार्क का है। एक गुजरात में बताया था मैंने आपको, मोढेरा का सूर्य मंदिर है। कहाँ का? मोढेरा का सूर्य मंदिर है। और एक हमने आपको बताया था बिहार में सूर्य मंदिर, एक कश्मीर में बताया था जलू का सूर्य मंदिर। अब मुझे बताओ बिहार के सूर्य मंदिर का क्या नाम है? बिहार का जो सन टेम्पल था उसका क्या नाम है? ये आपको बताना है। तो लिंगराज सूर्य मंदिर और जगन्नाथ, ये जगन्नाथ मंदिर इसको बोलते हैं जगन्नाथपुरी, इसको व्हाइट पैगोडा मैं लिख रहा हूँ, जगन्नाथपुरी।
भगवान शिव के लिए। बिरजा टेम्पल है, राजा रानी मंदिर है, समलेश्वरी टेम्पल बहुत पूछा जाता है। समलेश्वरी, समलेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, ये आपका आज के मंदिर है। एक बार रिपीट करते हैं, घराने कल से, उसको ध्यान से सुनना। छोटी सी कक्षाओं को इनको दिल में बसा के रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेरा सुनूंगा एक बार, आप लिखें फिर अच्छे से समझ पाएंगे। पहले एक समझ विकसित करें, फिर मेरी परिभाषा सुने। कुछ सोच लिया आपने घराना क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी विद्या होती है, विद्या का मतलब है कोई भी आपका स्किल है, तो वो कभी ना कहीं से शुरू होती है, और जहां कहीं से शुरू होती है उसी को बोलते हैं उसका ओरिजिन। और संगीत के क्षेत्र में उसी ओरिजिन या उत्पत्ति को, भाई कोई ना कहीं शुरू ही होगी ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मान के चलो, तो इस दुनिया में किसी ना किसी ने तो सबसे पहले पढ़ाया होगा। सबसे पहले तो कोई होगा जिसने उसको पढ़ाना शुरू किया होगा। तो ऐसे ही संगीत में जिसने उसको सबसे पहले सिखाना शुरू किया, और उसके स्टूडेंट्स वहां सीखने जाते रहे, ट्यूशन लेने जाते रहे, और फिर वो चर्चित हो गई जगह, तो लोग सीखने जाते रहे। जहां पर संगीत को सिखाने की शुरुआत की गई हो उसको घराना कहते हैं। बहुत बढ़िया। कई साथियों ने कहा जहां हमको पढ़ना है, जैसे ही ग्वालियर का है, ऐसे पढ़ेंगे हम कल से, इनको कल फिर बताएंगे हम इसको। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो यानी कि एमपी में एक जगह थी ग्वालियर, और ग्वालियर में ये सबसे पुराना घराना है सभी घरानों में, जिसको स्थापित किया हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां ने। भाई ग्वाला किसको बोलते हैं? जो गाय को चराता है ना। तो ग्वाला आदमी, उसको नत्थू, नत्थन ऐसे याद रख लो, नत्थन खान, थन, ग्वाला। थन से ही तो भैया आपका क्या बोलेंगे, थन से ही तो हंसते हंसते गाय को चराता है ग्वाला। हंसते हंसते, और थन से क्या है आपका, एक हद तक ही ग्वाले से, ग्वाला जो है गाय से दूध निकालता है, बाकी तो बछड़े वगैरह के लिए छोड़ देता है। हद, हस्सू, नत्थन, नत्थन, इनके शिष्य कृष्ण इचकल जीकर है। सबसे पुराना घराना है। तो इसको हम क्यों कह रहे हैं घराना? तो इसका मतलब है कि ग्वालियर में एक ऐसी जगह थी जो म्यूजिक को सिखाने का काम करती थी। उसको कुछ लोगों ने स्थापित किया कि भाई यहाँ पर जो है लोग संगीत को सीख पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ऐसे लगता है कि यार सारी क्लासेस कंटिन्यू कैसे होंगी, लेकिन आप देखोगे ना बीच बीच में छुट्टियां मिलती रहती है। अगर